नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के ऑनलाइनर का पॉलिटी के भारतीय संविधान विकास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑनलाइनर जो है वो करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम भारतीय संवैधानिक विकास को जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो है ये कलकत्ता में 1774 ईस्वी में किया गया था। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, जो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा दिया गया। उसके बाद भारतीय संविधान परिषद के बजट पर बहस करने का शक्ति जो है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया। उसके बाद केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम जो है द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया। उसके बाद देखेंगे हम भारत का संवैधानिक विकास। जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद देखेंगे हम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। उसके बाद हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लगाया गया था, लेकिन ब्रिटिश भारत में संघ शासन का जो है प्रावधान वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया था। उसके बाद भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्ति का विभाजन जो है वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। उसके बाद एक निर्वाचन संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के तहत 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के संविधान सभा में प्रांत में प्रतिनिधि का निर्वाचन के अनुपात में था। वो था 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्य का चुनाव जो है विभिन्न प्रांत में विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, जिसमें अंतरिम सरकार 1946 में जो गठन हुआ था उसमें आज देखेंगे हम सदस्य और उसका विभाग। जिसमें सदस्य में देखेंगे हम
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास राजमंडल संबंधी और विदेश मामला संबंधी विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पीआरटी क्वेश्चन दोनों में पूछे हुए क्वेश्चन है ये। जो डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। उसके बाद जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। उसके बाद लियाकत अली खान के वित्त विभाग था। श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। उसके बाद देखेंगे हम भारत के संविधान सभा में जो है पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संविधान सभा में पंडित नेहरू के पास उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था, वो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृति हुआ था। उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। और भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये सर BN राव थे। ये थे संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान सभा के। भारत के संवैधानिक सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को कब बैठक किए थे ये? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद भारत का संविधान को स्वीकार किया गया था, ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। उसके बाद भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, लेकिन भारत का संविधान को जो है स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा के द्वारा जो है वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी
1950 को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद संविधान सभा के सलाहकार समिति के जो है अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम देखेंगे प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति का जो है अध्यक्ष वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य के समिति के लिए अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के कार्य से समिति का अध्यक्ष जो है वो जे.बी. मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे जो इसमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा। बाद में इसके स्थान पर एन माधवराव आए थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। उसके बाद सैयद मोहम्मद, उसके बाद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। उसके बाद संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। उसके बाद भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बॉम्बे प्रेसिडेंस से हुआ था और उससे पहले जो है वो बंगाल प्रेसिडेंस से 46 से 47 में थे, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंस 1947 से 50 के बीच में हुआ था।